सतगुरु रूपी प्यारे साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धान निरंकार जी। साध संगत जी, सतगुरु माता जी की असीम कृपा से दासी आप जी के चरणों में विचार रखने जा रही है। इन विचारों से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जिस तरह सतगुरु माता जी हमें समझा रहे हैं कि हमने अपने बुजुर्गों का भी आदर करना है, हमने अपने पेरेंट्स का भी आदर करना है, हमने सबके साथ प्यार से रहना है। इस तरह है, इन विचारों से हमें सीख मिली है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो हमेशा हमारी भलाई के लिए ही हमें कहते हैं, जो भी समझाते हैं हमारे भले के लिए ही समझाते हैं। हमें कभी भी अपने पेरेंट्स की किसी भी बात का बुरा नहीं मानना, और जो भी हमें शिक्षा हमारे पेरेंट्स सतगुरु हमें देते हैं उसको हमने जीवन में अपनाकर सुखी होना है। ऐसे ही दासी इस बारे में आप जी के चरणों में विचार रखने जा रही है कि किस तरह पेरेंट्स की और बच्चों के ऊपर विचार हैं ये। एक पिता ने ये कहते हैं कि एक परिवार बहुत ही गरीब परिवार था और उनका इकलौता ही बेटा था। तो पिता ने मन में सोचा कि बेटे को खूब पढ़ा लिखा कर एक बहुत बड़ा इंसान बनाऊंगा। और पिता ने दिन रात मेहनत की और उनका सपना सच भी हो गया। बेटा पढ़ लिख कर एक बहुत बड़ा व्यक्ति बन गया और उसने अपना बिजनेस शुरू कर लिया। एक दिन बेटा अपने आलीशान ऑफिस में बैठा हुआ था। उसके पिता अपने बेटे और उसके ऑफिस को देखने के लिए ऑफिस में आ गए। बेटा अपने ऑफिस में शानदार कुर्सी पर बैठा हुआ था। पिता अपने बेटे की कुर्सी के पीछे खड़े हो गए और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, बेटा क्या तुम्हें पता है कि आज इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली इंसान का एहसास किसे होता होगा। पिता इससे आगे कुछ बोल पाते उससे पहले बेटा बोल पड़ा, कहता है मैं हूँ पिताजी इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली इंसान। पिता ने सोचा था कि बेटा उन्हें ही सबसे शक्तिशाली कहेगा, लेकिन बेटे के जवाब ने पिता को निराश कर दिया। तो पिता ने कहा, ठीक कहा बेटा। इतना कहते ही पिता ऑफिस से जाने लगे और फिर एक बार पीछे मुड़कर फिर वही क्वेश्चन अपने बेटे से किया, बेटा अभी भी तुम्हें पता लगा है कि सबसे शक्तिशाली तुम हो? तुम्हें लगता है सबसे शक्तिशाली तुम हो? बेटे ने कहा, नहीं पिताजी, अगर इस दुनिया में शक्तिशाली है तो वो आप हैं पिताजी। पिता ने कहा, लेकिन अभी तो तुमने कहा था कि तुम सबसे शक्तिशाली हो। बेटे ने कहा, हाँ पिताजी, वह मैंने इसलिए कहा क्योंकि उस समय दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसान का हाथ मेरे कंधे पर था, इसलिए मैं उस वक्त खुद को दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान महसूस कर रहा था। यह सुनकर पिता की आंखों में आंसू आ गए और उसने अपने बेटे को गले से लगा लिया। हमें अपने माता पिता के आशीर्वाद के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए हमें अपने माता पिता का आशीर्वाद लेना चाहिए। और जो भी हमारे माता पिता हमें समझाते हैं, हमारे पेरेंट्स हमें समझाते हैं, उस बात को हम मानकर अपनी ज़िंदगी को, अपने जीवन को सुखी बनाएं। ऐसे ही दासी ने एक और कहानी भी सुनी। ये भी इसी तरह समझाई गई है कि किस तरह पेरेंट्स का कहना मानने से बच्चों का जीवन सुखी हो जाता है। पेरेंट्स का और सतगुरु का हमेशा हमें कहना मानना चाहिए। ये हमेशा हमारे भले के लिए ही कहते हैं और निष्काम भाव से हमसे प्यार करते हैं। इनके मन में कोई भी स्वार्थ की भावना नहीं होती। साध संगत जी, ये कहानी भी इसी तरह है। कहते हैं कि बहुत मेहनत के बाद आज वो लड़का ऑफिस पहुंचा। उसका पहला इंटरव्यू था। घर से निकलते हुए वह सोच रहा था, काश इंटरव्यू में आज कामयाब हो गया तो अपने
इस घर को अलविदा कहकर यहीं शहर में ही सेटल हो जाऊंगा। मम्मी पापा की रोज़ की चिक मगजमारी से छुटकारा मिल जाएगा। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक होने वाली ये रोक टोक से मैं परेशान हो गया हूँ। जब सोकर उठो तो पहले बिस्तर ठीक करो, फिर बाथरूम जाओ, बाथरूम से निकलो तो फरमान जारी होता है, टैप बंद कर दिया, तौलिया सही जगह रख दिया या यूं ही फेंक दिया, नाश्ता करके घर से निकलो तो डांट पड़ती है, फ़ैन बंद किया या चल रहा है, क्या क्या सुने, जॉब मिले तो घर छोड़ दूंगा। ऐसा सोचकर वह इंसान अपने घर से जाता है। ऑफिस में बहुत सारे उम्मीदवार बैठे थे, बॉस का इंतज़ार कर रहे थे। 10 बज गए। उसने देखा कि पैसेज की बत्ती अभी तक जल रही है। माँ की याद आ गई तो बत्ती बुझा दी, यानी कि लाइट ऑफ कर दी। ऑफिस के दरवाजे पर कोई नहीं था। पास में वाटर कूलर से पानी टपक रहा था। पापा की डांट याद आ गई तो टैप बंद कर दिया। बोर्ड पर लिखा था इंटरव्यू सेकंड फ्लोर पर होगा, दूसरी मंजिल पर होगा। सीढ़ी की लाइट ऑन थी। वह ऑफ करके आगे बढ़ा तो एक चेयर रास्ते में थी। उसे हटाकर ऊपर गया तो देखा पहले से मौजूद उम्मीदवार जाते और फौरन बाहर आते। पता किया तो मालूम हुआ बॉस फाइल लेकर कुछ पूछते नहीं, वापस भेज देते हैं। मेरा नंबर आने पर मैंने फाइल मैनेजर की तरफ बढ़ा दी। पेपर्स पर नज़र दौड़ाने के बाद उन्होंने कहा, कब ज्वाइन कर रहे हो? उनके सवाल से मुझे यूं लगा जैसे कोई वो मेरा मजाक कर रहे हों या मेरा चेहरा देखकर कहने लगे, ये उन्होंने देखा कि ये मजाक, चेहरा मेरा देखा तो मैं यही सोच रहा था कि वो मजाक कर रहे हैं। तो बॉस ने कहा, ये मजाक नहीं, ये असलियत है, ये हकीकत है। आज के इंटरव्यू में किसी से कुछ पूछा ही नहीं, सिर्फ सीसीटीवी में ही सबका बिहेव देखा। सब आए लेकिन किसी ने नल या लाइट ऑफ नहीं किया, बंद नहीं किया। धन्य है तुम्हारे पेरेंट्स जिन्होंने तुम्हारी इतनी अच्छी परवरिश की और इतने अच्छे संस्कार दिए। जिस इंसान के पास सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, वो चाहे कितना भी इंटेलिजेंट हो, कितना भी कुछ कर ले, लेकिन कहते हैं कि वो कभी भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकता। घर पहुंचकर उस लड़के ने अपने मम्मी पापा को गले लगाया और उनसे माफ़ी मांगकर उनका थैंक्स किया और कहा कि अपनी ज़िंदगी की आजमाइश में उनकी छोटी छोटी बातों पर रोकने और टोकने से मुझे जो लेसन मैंने सीखा है उसके मुकाबले मेरी डिग्री की कोई हैसियत नहीं थी। और पता चला कि ज़िंदगी के मुकाबले में सिर्फ पढ़ाई लिखाई ही नहीं, अच्छे संस्कार भी होने चाहिए। संसार में जीने के लिए संस्कार ज़रूरी है। संस्कार के लिए पेरेंट्स की इज्जत करना बहुत ज़रूरी है। आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी हमें यही समझा रहे हैं कि हमने अपने बुजुर्गों का आदर करना है, आदर सम्मान करना है। जो भी घर में हमारे बुजुर्ग हैं उनकी हर बात को मानना है। पेरेंट्स की, सतगुरु की बात मानने से जीवन में हमेशा सुख ही सुख मिलता है। माता पिता प्रभु गुरु चरणों में दंडवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार। यही सतगुरु माता जी आप जी के चरणों से यही मांगते हैं कि जो भी आप लेसन हमें सिखा रहे हो, इस लेसन को हम इसी तरह अपने जीवन में सीखते चले जाएं और ये याद रखें कि आप जी ने हमें क्या लेसन सिखाया है और अपनी ज़िंदगी को, अपने जीवन को, अपनी लाइफ को सेटल करते रहें, सक्सेसफुल करते चले जाएं और घर को स्वर्ग बनाते चले जाएं। हाँ संगत जी, दासी सिमरन कराएगी। अगर दासी के मुख से कोई ऐसे वैसी बात निकल गई हो तो आप जी दासी को क्षमा कर देना और आगे के लिए सुमत बख्शना, सद्बुद्धि देना, सद्विचार देना, सद्मार्ग देना। दासी सिमरन कराएगी, सभी ने मिलकर सिमरन में साथ देना है। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो।
तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साध संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।